और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी थोड़ी देर में मुलाकात होने की जानकारी इससे पहले हमने आपको दी थी। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये समिट कई मायनों में बहुत खास है क्योंकि रुपए को लेकर भी आगे की रणनीति, इसमें तमाम जितने भी अध्यक्ष पहुंचे हैं यहाँ पर अपने अपने देश के, उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए वो यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो रूस के कजान में राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की सीधी तस्वीर इस वक्त सामने, आमने सामने फेस टू फेस बातचीत इस वक्त यहाँ पर दोनों ही लीडर्स की होने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर इस वक्त पूरे विश्व का मीडिया इस पर निगाहें टिकाए हुए है क्योंकि क्या यहाँ पर रणनीति निकलती है। पुतिन और जो प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते हैं वो सबके सामने पूरी दुनिया जानती है कि व्यक्तिगत तौर पे भी दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और कैसे रूस कई मोर्चों पर, कई फोरम पर भारत को सपोर्ट करता रहा है कई मुद्दों को लेकर। रूस यूक्रेन युद्ध में सिर्फ एक प्रधानमंत्री मोदी ही थे, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन से ये बात कही थी कि युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। और यही कारण था कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा था कि क्या भारत मध्यस्थता करवा सकता है। और इसे लेकर जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी तो भी एक मैसेज जाता है रूस को, लेकिन रूस ने उस पर अपना कोई एतराज नहीं जताया क्योंकि वो जानता है कि प्रधानमंत्री के साथ, यानी जो संबंध रूस के भारत के साथ है या पुतिन के पीएम मोदी के साथ हैं, वो संबंध इतने गहरे हैं कि किसी भी तरह की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है ये इसका पार्ट हो सकता है जो भारत ने निभाया है। लेकिन उसके इतर जो रूस और भारत के संबंध रहे हैं, ये जो बैठक है ये आप समझिए कि उसी का एक आईना है, कैसे ये नए मुकाम पर इसे पहुंचाते हैं। रुपए को लेकर जो चर्चा होनी है इस बैठक में वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मधुरेंद्र, ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, आमने सामने पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी हैं, और क्या इसमें आज अहम मुद्दे होने वाले हैं? जो भी जानकारी है बताइए दर्शकों को विस्तार से। देखिए, भारत और रूस के बीच की बात करें तो ये संबंध अपने आप में वेल टेस्टेड हैं और जाहिर तौर पर पीएम मोदी और पुतिन की जो आज मुलाकात है उसमें भारत और रूस के जो व्यापारिक संबंध में हैं वो महत्वपूर्ण रूप से इस तरह से टेबल पर होंगे, जिसमें हम देखें तो ऑयल इंपोर्ट का मसला है, रक्षा सौदे हैं और इसके अलावा रूपी रूबल ट्रेड की बात है क्योंकि जिस तरह से रशिया पे सैंक्शन है बावजूद उसके भारत रूस से जिस तरह से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है और जाहिर तौर से उसके पेमेंट को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं, उन पर बातचीत होगी। इसके इतर जिस चीज का आपने जिक्र किया कि दुनिया की निगाहें टिकी होंगी, तो इस बात पर टिकी होंगी कि पुतिन से पीएम मोदी मिलेंगे तो किस तरह से वो रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की तरफ जो अपने प्रयास हैं उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की से बैठक के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मानी जा रही है। तो इस पर दुनिया की निगाहें गड़ी हुई हैं क्योंकि ये युद्ध अपने आप में देखिए 4 साल से खिंचता हुआ आगे चला जा रहा है और इसके रिपरकशन सामने हैं। तो ब्रिक्स के सामने भी चुनौतियां हैं क्योंकि एक तरफ ब्रिक्स नेशंस हैं और दूसरी तरफ आप देखिए तो G7 है, यूरोपियन यूनियन है और ये अपने आप में दुनिया की दो इकोनॉमियों का दो ध्रुवीकरण देखा जा सकता है और ऐसे में ब्रिक्स का रोल बेहद अहम हो जाता है, जहां पर पीएम मोदी जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बड़ा स्पेस से नजर आ रहा है। और एस जयशंकर को भी इस वक्त हम देख रहे हैं, पूरा इंडियन डेलीगेशन इस वक्त बैठा हुआ है, रूस और जो भारत है आमने सामने एक टेबल पर। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल इससे अलग ये है कि क्या 2 साल बाद जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है इस दौरान? देखिए, बिल्कुल उसके लिए भी आप देखिए कि पूरा एक तरह से प्लेटफॉर्म रेडी है क्योंकि भारत और चीन के बीच जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या थी एलएसी को लेकर, जो तनाव था, जो डिसएंगेजमेंट का था। भारत की तरफ से शर्तें बिल्कुल स्पष्ट थी कि जब तक पूर्ववर्ती स्थिति यानी 2020 के पहले की जो स्थिति है वो बहाल नहीं होती तब तक भारत चीन संबंध पटरी पर नहीं लौटेंगे और ऐसे में भारत और चीन का एक एग्रीमेंट पर पहुंचना, पेट्रोलिंग को दोबारा शुरू करने की स्थिति और डिसएंगेजमेंट को लेकर आगे बढ़ना अपने आप में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग के बीच मुलाकात को लेकर एक रेड कारपेट जरूर बिछा चुका है और जाहिर है कि ये बैठक भी होगी जिस पर निगाहें सबकी टिकी। मधुरेंद्र, क्योंकि ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है, अभी हाल ही में दोनों देशों के, चीन और भारत के बीच में जो एक बातचीत चल रही है कि कैसे दोनों देशों को उसका पालन करना होगा, हम ये कहें कि इसको लेकर एक आम सहमति बन रही है। तो क्या बहुत संभव है कि ब्रिक्स वो फोरम है जहां से ये मैसेज दिया जाएगा कि दोनों एक पॉइंट पर आकर सहमत हैं और पीछे भी हटेंगे और इस पर एक अपनी सहमति भी बताएंगे?
देखिए, ब्रिक्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से वो अमेरिका और खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज के इधर अपना एक बड़ा लार्जर इकोनॉमिक स्पेस क्रिएट करे। लेकिन ब्रिक्स नेशन के बीच जो भारत और चीन का कॉन्फ्लिक्ट है वो एक तरह से देखा जाए तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जो इसे कंसोलिडेट होने नहीं दे रहा था, चाहे ट्रेड का सेक्टर हो या आपसी संबंधों का सेक्टर हो। तो जाहिर है कि भारत और चीन के बीच के रिश्ते अगर पटरी पर लौटते हैं तो ब्रिक्स मजबूत होगा, ब्रिक्स के तमाम देश मजबूत होंगे, ट्रेड मजबूत होगा, और जाहिर तौर पर आप अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के इधर देखिए तो रूस को, चीन और भारत को साधते हुए अपने आप को। और मधुरेंद्र, आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। Ваше превосходительство, в первую очередь позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, в такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом. И после того, как откроется генконсульство Индии, в этом городе наши отношения еще крепнут. एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। Ваше превосходительство, это мой второй визит в Россию за последние 3 месяца, и это свидетельствует о тесной координации и крепкой дружбе между нашими странами. В июле в Москве, как вы правильно упомянули, мы провели двусторонний саммит, и благодаря нашим дискуссиям наше сотрудничество во всех областях укрепилось. एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। Ваше превосходительство, вы успешно руководите объединением БРИКС с начала года. За это я хотел бы вас поздравить. За последние 15 лет своего существования наше объединение БРИКС создало для себя особую личность, и сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению. Я с нетерпением жду наших дискуссий в рамках БРИКС завтра. एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो अपने संबोधन में सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि कैसे रूस और भारत के संबंध जो हैं वो कितने पुराने हैं, और उसी को लेकर आगे की दिशा भारत रूस के साथ देख रहा है। और दरअसल सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो तमाम देशों की सांस्कृतिक संरक्षण का, उनकी सुरक्षा को लेकर जो खैर बातचीत हो रही है इस टेबल पर, जो भी पूरा डेलीगेशन है एस जयशंकर के साथ, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ मजबूत हैं और आगे और भी मजबूत होंगे। 4 महीने में दूसरा रूस दौरा है प्रधानमंत्री का। ये आगे बढ़ेंगे, इस पर हमारी नजर रहेगी।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।